सिंह चौहान अब हार्ड हिंदुत्व की ओर चल पड़े हैं। प्रदेश सरकार राम नाम के सहारे 2023 में नैया पार लगाने के हर संभव प्रयास कर रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बाकी रह गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तय कर लिया है कि ये चुनाव हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। लिहाजा एक के बाद एक महाकाल लोक की तर्ज पर अलग अलग लोक बनाने का ऐलान हो रहा है। सरकार इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव करीब है, इसलिए सीएम ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में तो महाकाल महालोक के बाद राम रजा लोक भी बनेगा, बनवासी राम लोक भी बनेगा, देवी लोक सलकनपुर में, मां पीताम्बरा जहां विरासती दतिया में भाभी कॉरिडोर बनेगा। अलग अलग स्थानों पर आप सब जानते हैं, विशेषकर ओंकारेश्वर में एक आत्मधाम बन रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नरत है और मेरा विश्वास है भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत का यही दर्शन कराएगा। बीजेपी सरकार के तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर संतों की भी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ संतों ने इस फैसले का स्वागत किया है तो कुछ का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, बेहतर है कि इन घोषणाओं का क्रियान्वयन भी हो। इसे लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने भी क्रियान्वयन की ही बात दोहराई है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ अन्य बोर्ड गठित करने की और साथ में ही अनेकानेक जगहों पर लोक महाकाल लोक की तर्ज पर ही लोक बनाने की घोषणा की है। अच्छी बात है, किसी भी नगर का वैभव उसके व्यापार से बढ़ता है, उसके यहाँ पर लोगों के आगमन से बढ़ता है, किंतु ध्यान रखना होगा कि महाकाल लोक के वैभव और चकाचौंध के तले हमारी मौलिकता कहीं न कहीं दब रही है। इस बात का हम सभी संत समुदाय में चिंतन हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे धर्मस्थल व्यापारिक केंद्र बनने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक उसका जो महत्व है वो दबने लगता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना होगा। आप सभी को आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा, ये स्पष्ट है कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जब सनातन का प्रसार किया गया था तो संपूर्ण भारत पे उनका देशाटन हुआ था। मैं पुनः इसे बोलना चाहूँगा, देशाटन हुआ था, पर्यटन नहीं। उन्होंने किसी भी आध्यात्मिक नगरी को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए नहीं किया था, बल्कि हमारे सनातन के वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए जब आक्रांताओं ने उसका विध्वंस किया था तो उसके लिए उन्होंने किया था। और साथ में ही हमारे यहाँ की जो मौलिकता है, जैसे उज्जैनी की मौलिकता के अंदर हमने देखा कि अनेकानेक प्राचीन मंदिरों तक का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, किंतु महाकाल लोक बना। महाकाल लोक के हम समर्थन करते हैं कि ठीक है, नगर का वैभव इससे बढ़ता है, किंतु उस वैभव के तले कहीं उसकी चकाचौंध के तले हमारी मौलिकता न दब जाए, यह हम संतों का चिंतन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी चुनाव को देखते हुए चाहे सनातन के उद्भव के लिए जो घोषणाएं करी है, उन घोषणाओं के पूर्व कुछ बिंदु उन्हें खुद को समझना होंगे। वो ये हैं कि सबसे पहले देशाटन और पर्यटन के अंतर को समझें। दूसरी चीज, मंदिर और धार्मिक केंद्रों को वे आध्यात्मिक केंद्र ही रहने दे, व्यापारिक केंद्र न बनने दे। शिप्रा के लिए हम लोग बेहद चिंतित है, नदियों के लिए बेहद चिंतित है। हमारे प्रदेश की नदियों की स्थिति बदतर है, किंतु घोषणाओं पे घोषणाएं होती है, किंतु शिप्रा का अभी तक शुद्धिकरण नहीं हो पाया है, उसका उद्धार नहीं हो पा रहा है। और गंदा पानी आचमन करने राष्ट्र के प्रधान आते हैं, वो आचमन करने नहीं जाते हैं, विपक्ष दल के प्रधान आते हैं, वो आचमन करने नहीं जाते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं गंभीरता पर हम लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और जनमानस के अंदर भी ये बात निरंतर हम सुनते रहते हैं। आप हमारे मंदिरों के अंदर प्रवेश के ऊपर शुल्क जो लगाते हैं वो उचित नहीं है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। किसी भी शहर का आपको उद्भव करना है तो कर्मयोग के द्वारा होता है। धर्म उसका निजी आस्था का विषय है, वो उसके निजी मानवीय उच्चतम गुणों की प्राप्ति के लिए धर्म का अनुसरण किया जाता है। किंतु यदि आपको विकास करना है तो उस नगर के अंदर आपको उद्योगों की स्थापना करके होगा। लोगों को निष्कर्मण्य न बनने दे, उनको कर्मयोग से जोड़ने के लिए आपको योजनाएं लेकर के आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा, मुझे बताया गया कि ब्राह्मण बोर्ड का गठन हुआ, जिसका मैंने
पूर्ण में भी स्वागत करा। ठीक है कि एक वर्ग विशेष के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, किंतु एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हिंदुत्व भिन्न वर्णों में बट करके खंडित हो रहा है। तो आप उसको सनातन बोर्ड या धर्मस्व बोर्ड या इस प्रकार से कुछ बनाएं ताकि जिसके अंदर धर्म से जुड़े हुए जितने ब्राह्मण हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं और यहाँ तक कि धर्म में ब्राह्मणों के साथ में उन्हें शक्ति की आवश्यकता है तो क्षत्रिय वर्ण है, उन्हें व्यापारिकता की आवश्यकता है, धनार्जन की आवश्यकता है तो वैश्य वर्ण है, सेवा भाव की आवश्यकता है ठाकुर वर्ण। तो वर्णों के अंदर भेद न रखते हुए स्पष्ट है इस प्रकार की नीति लेकर के आए जो कि सिर्फ मात्र चुनाव को देखते हुए ना हो, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण प्रदेश के उत्थान के लिए। यही मेरी कामना है, यही मेरी मंगल कामना है जी।